सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्यारे बच्चों रिसोर्सेज। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके किसी भी नीड को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, उसे पूरी करती है, उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। अब आप लोग समझ रहे नहीं आया होगा कैसे रिसोर्सेज। मान लीजिए एक छोटी सी साइकिल है, अब ये आपको क्या नीड प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि क्या आपकी मदद कर रही है। अब मैं साइकिल तो बना नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए मान लीजिए आपकी ये साइकिल है, अब मान ओहो गद्दी, देखिए ये अब आपकी एक क्या है, साइकिल है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये आपको क्या मदद करती है? ये आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में क्या करती है प्यारे बच्चों? मदद करती है। तो ये आपके लिए क्या हो गई, एक रिसोर्सेस हो गई, यानी रिसोर्स हो गई। अब बात करते हैं जैसे कि और कुछ सोचिए, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे। मान लीजिए आपको कोई नीड है, कोई आवश्यकता है, उसे पूरी करे, तो उसे हम लोग कह सकते हैं रिसोर्सेज। जैसे कि साइकिल है, वो हमें आने जाने की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मान लीजिए स्मार्टफोन, जिससे आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी किस नीड को सेटिस्फाई कर रही है? आपको पढ़ने में मदद कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये भी हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो गया। तो ये भी क्या हो गया, एक रिसोर्सेस ही हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपके घरों में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं। जैसे जैसे कि हो गया क्या, यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया क्लॉथ, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सभी जो है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, एक रिसोर्सेस हैं। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके नीड को सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेस। अब बात करते हैं यूटिलिटी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम लोग यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, रिसोर्स होता है। तो यूटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यूटिलिटी बहुत ही ज़रूरी है रिसोर्सेज के लिए। अरे भैया, अब मान लीजिए आप लोग एक साइकिल खरीद के उसे खाली रख के सड़ा रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए रिसोर्सेस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो रिसोर्सेज तब होगा जब आप लोग उसका यूज करेंगे। ठीक, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप लोग यूज कर रहे हैं, वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू की। तो जितने भी चीज़ें होती हैं, उसकी एक एक वैल्यू होती है, और इसी वजह से उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसकी अम्मा है, ये है बच्ची। अब ये कहना चाहती है कि सो आई एम रिसोर्स टू, यानी कि ये बच्ची भी रिसोर्स है। तो ये कहती है हाँ, क्यों बच्ची रिसोर्स है? क्योंकि इनके मम्मी की नीड है ये बच्ची। अब ये बच्ची अपनी मम्मी की बहुत सारा काम कराती है, और इसीलिए सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। ठीक, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कहाँ से ऑब्टेन हो, नेचर से ऑब्टेन हो प्यारे बच्चे। जैसे कि मान लीजिए वाटर, वाटर कहाँ से ऑब्टेन होता है? नेचर से। रॉक्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे रॉक्स कैसी रिसोर्स हुआ? रिसोर्स क्यों नहीं है, रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। रॉक्स जो होते हैं वो सॉइल की फॉर्मेशन मदद करते हैं। तो ये भी क्या होंगे, रिसोर्सेस हुए कि नहीं? तो इस तरह से जितने भी रिसोर्सेस होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, गेट होते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही टाइप के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब इसे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है वो इसमें बताया गया। ठीक, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज़, ऑरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद फिर यहाँ पे बॉयटिक, ये सभी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, पहले किसकी बात करें? पहले बात कर लेते हैं मैन मेड रिसोर्सेज की। मैन मेड रिसोर्सेज प्यारे बच्चों वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? जो कि हमें ऑब्टेन होते हैं ह्यूमन से। जैसे मान लीजिए ह्यूमंस हैं, अब मान लीजिए कि एक किसान है, ठीक, वो क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। अब वो अपनी बैल की मदद से खेती कर रहा है। फिर बाद में ट्रैक्टर आ गए। जब ट्रैक्टर आ गए प्यारे बच्चों, तो उसका काम क्या हो गया? आसान हो गया। वो ट्रैक्टर से जाता है और इसके नीचे लगा देता है जो इसका प्लाऊ होता है, मतलब जो भी हो, ये इसे लगाने के बाद क्या होता है, चारों खेत में घुमा देता है, बस इसका खेत हो गया। तो इसका काम आसान हुआ कि नहीं? तो इसके लिए ट्रैक्टर एक रिसोर्स हो गया। तो प्यारे बच्चों ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी ह्यूमन के बनाए गए हैं और ह्यूमन को ही मदद करें। अब जैसे मान लीजिए जो फूड ग्रेन्स हैं, कौन उगाता है?
किसान उगाता है। कौन खाता है? सभी लोग खाते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक रिसोर्स हुआ। कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करे उसे क्या कहते हैं? रिसोर्स। अब एक बार हम लोग पूरा समराइज कर लेते हैं। देखिए रिसोर्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वे रिसोर्सेज जो नेचर से ऑब्टेन हो। मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? वे रिसोर्सेज जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हों। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ साथ विजिट करना ना भूलें हमारे चैनल पे। ठीक।